जय श्री राम। गंगा पार करने के बाद जैसे ही तीनों ने वन में प्रवेश किया तो राम ने कहा, हे लक्ष्मण, हम इस निर्जन वन में प्रवेश तो करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, इस वन में हमें अनेक भयंकर स्थितियों और भयंकर जानवरों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी कभी भी हम पर हमला कर सकता है, इसलिए तुम सबसे आगे चलो, तुम्हारे पीछे सीता चलेंगी और सबसे पीछे तुम दोनों की रक्षा करते हुए मैं चलूँगा। राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण धनुष बाण संभाले हुए आगे आगे चलने लगे। उनके पीछे सीता और राम उनके पीछे पीछे चलते हुए आगे बढ़े। राम और लक्ष्मण सीता का विचार कर अत्यंत दुखी हो रहे थे। चलते चलते विश्राम करने के लिए वे एक वृक्ष के नीचे रुक गए। धीरे धीरे रात्रि होने लगी। राम लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, इस निर्जन वन में आज हमारी यह पहली रात है। जानकी की रक्षा का दायित्व तो हम दोनों भाइयों पर है, इसीलिए तुम सिंह की बातें निर्भय और सतर्क रहना। ध्यान से सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वे किसी भी क्षण आकर हम पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए हे वीर, तुम किसी भी अवस्था में विचलित मत होना। आज पिताजी अयोध्या में बहुत दुखी हो रहे होंगे और माता कैकेयी आनंदित हो रही होंगी। वे अपने पुत्र भरत को सिंहासन दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। रह रहकर मेरे मन में एक आशंका उठ रही है कि कहीं वे छल से पिताजी के प्राण भी न हर लें। धर्म से पतित और लाभ के वशीभूत हुआ मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर करे ऐसा कुछ ना हो, अन्यथा माता कौशल्या पिताजी और हमारे वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। ये कटु सत्य है कि आज मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा कहते कहते राम आंसू भरी आंखों से चुप हो गए और पृथ्वी की ओर देखने लगे। जब लक्ष्मण ने राम को इस तरह दुखी होते हुए देखा तो उन्होंने धैर्य बंधाते हुए कहा, हे भैया, आपको इस तरह वियोग में रहना शोभा नहीं देता। आपको दुखी देखकर भाभी माँ को भी बहुत दुख होगा, अतः आप धैर्य धारण करें। बड़े से बड़े संकट में भी आपने कभी धैर्य नहीं छोड़ा, फिर आज आप अधीर क्यों हो रहे हो? उचित यही होगा भैया कि हम समय की गति को देखें, परखें और उसके अनुसार ही कार्य करें। मुझे विश्वास है कि वनवास की यह यात्रा बिना किसी कष्ट के समाप्त हो जाएगी और हम कुशलतापूर्वक वापस अयोध्या लौटकर सुख शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। राम और सीता को सो जाने पर लक्ष्मण पूरी रात धनुष बाण लेकर पहरा देते रहे। रात्रि व्यतीत होने पर सूर्योदय से पहले ही राम, लक्ष्मण और सीता ने संगम की ओर प्रस्थान किया, जहाँ महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। आश्रम के भीतर पहुँचते ही राम ने महर्षि का अभिवादन किया और कहा, हे मुनि महामुनि, अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आपके चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। भगवान, मैं पिता की आज्ञा से 14 वर्ष में वनवास करने के लिए आया हूँ। ये मेरा अनुज लक्ष्मण और मेरी पत्नी जनक पुत्री सीता है। मुनि भरद्वाज ने उनका हार्दिक सत्कार किया और बैठने के लिए आसन देने के पश्चात उनके स्नान आदि की व्यवस्था की और उन्हें भोजन के लिए अनेक प्रकार के फल दिए। ऋषि भरद्वाज ने कहा, मुझे ज्ञात हो चुका है कि महाराज दशरथ ने निरपराध होकर तुम्हें वनवास दिया है और तुमने मर्यादा की रक्षा के लिए उसे सहर्ष स्वीकार भी किया है। तुम लोग 14 वर्ष तक मेरे इसी आश्रम में निश्चित होकर रह सकते हो। यह स्थान तुम्हारे लिए अत्यंत सुखद और मनोरम होगा। राम ने कहा, निसंदेह आपका स्थान अत्यंत मनोरम और सुखद है, परंतु मैं यहाँ निवास नहीं कर सकता, क्योंकि आपका आश्रम अपनी गरिमा के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मेरे यहाँ निवास करने की सूचना अवश्य ही अयोध्या वासियों को मिल जाएगी और उनका यहाँ तांता लग जाएगा, जो कि हमारे तपस्वी धर्म में बाधक होगा और आपको भी इससे असुविधा होगी। अतः आप हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर एकांत हो। राम के सभी वचनों को सुनकर ऋषि भरद्वाज ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो तुम चित्रकूट में जाकर निवास कर सकते हो।
ये यहाँ से 10 कोस की दूरी पर है। वहाँ पर अनेक ऋषि मुनि तथा तपस्वी अपनी कुटिया बनाकर तपस्या करते हैं। चित्रकूट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है, जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है। रात्रि हो जाने पर तीनों ने उसी आश्रम में विश्राम किया और अगले दिन